अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से। अगली बड़ी खबर, जहां किसान केंद्रित संकल्प पत्र बीजेपी लेकर आएगी। ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। किसान केंद्रित संकल्प पत्र बीजेपी लेकर आएगी। चुनाव वाले क्षेत्रों में मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। स्थानीय मुद्दों के हिसाब से ये मैनिफेस्टो जारी होगा। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, उपचुनाव को देखते हुए किसान केंद्रित संकल्प पत्र बीजेपी लेकर आ रही है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, जिसमें स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। और आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। आशीष जी, जिस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है देश में किसानों को लेकर, प्रदेश में भी किसान आत्महत्या को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसानों को साधना बीजेपी के लिए। क्या यही कारण है कि किसान संकल्प पत्र लाया जा रहा है? देखिए जया, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव में हर बार की तरह इस बार भी सियासी इबारत लिखने के लिए प्रदेश का अन्नदाता आतुर है। मध्य प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय में कल देर रात तक जो बैठक चली, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल थे। और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि 28 विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर बीजेपी अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करेगी। ये मैनिफेस्टो किसान केंद्रित संकल्प पत्र, खासतौर पर इसमें किसान केंद्रित मुद्दे रहेंगे और इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम बीजेपी दे रही है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जो मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा उसमें किसानों का मुद्दा तो रहेगा, साथ में स्थानीय मुद्दों को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं ज्यादातर हिस्सों में जहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं ने, विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। तो क्या स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय स्तर पर जनता के काम हुए हैं, इन तमाम मुद्दों को इस मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। सबसे खास बात ये रहेगी कि इस संकल्प पत्र के अलावा बीजेपी ने कल देर रात जो बैठक हुई है उसमें अपने प्रदेश स्तरीय नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है कि आपको विधानसभा वाले क्षेत्र में पहुंचकर वहां पर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क करना है और यदि समन्वय का अभाव रहता है तो तुरंत आपको प्रदेश संगठन को सूचित करना है। साथ ही जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जाएगा उसके साथ भी एक प्रदेश स्तर का नेता रहेगा। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन अगर इस संकल्प पत्र की बात की जाए, किसान केंद्रित संकल्प पत्र, और जैसा कि आपने कहा कि हर बार उपचुनाव हो, चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, किसान केंद्रित रहता ही है। किसान हमेशा दोनों पार्टियों के केंद्र में रहता है। लेकिन स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जा रही है तो जैसा कांग्रेस ने वचन पत्र जारी करेगी उसमें भी स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग वचन पत्र कांग्रेस लेकर आएगी। तो क्या उसी के बराबर बीजेपी का माना जा सकता है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से ये संकल्प पत्र रहेगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग वचन पत्र जारी करने का वादा किया है और उसकी घोषणा भी की है। तो बीजेपी ये चाहती है कि कहीं स्थानीय स्तर पर ऐसे मुद्दे ना छूट जाएं जिसका उसको चुनावी नुकसान हो। तो इसी को देखते हुए ये मैनिफेस्टो के लिए ये तय किया है कि किसान केंद्रित संकल्प पत्र तो होगा ही, साथ में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे यदि बात कर ली जाए आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र की, तो आगर मालवा में इंजीनियरिंग कॉलेज की दरकार है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा है। बदनावर की बात कर ली जाए तो वहां पर उद्योगों को लेकर सबसे ज्यादा बातचीत की जा रही है। कावेर में किसानों से जुड़े हुई समस्या है। हाटपिपलिया में सड़कों को लेकर समस्या है। एक सबसे अहम सड़क जो हाटपिपलिया से देवास को जोड़ती है वो लगभग हर चुनाव में चुनावी मुद्दा रहता है। तो ऐसे स्थानीय स्तर पर मूलभूत सुविधाओं के अलावा भी ऐसी दूसरी समस्याएं हैं, दूसरे मुद्दे हैं जिनको स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता मिलती है। बीजेपी अब ये चाहती है कि ऐसे स्थानीय मुद्दों को उसके
घोषणा पत्र में शामिल करें, ताकि स्थानीय लोगों के बीच में ये संदेश जा सके कि हाँ, पार्टी काम करना चाहती है, उसे मौका मिलना चाहिए। इस तरह से राजनीतिक दल अपने वचन, अपने वादों के जरिए लोगों को मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। आशीष जी, एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि आप हमें मौका दीजिए और हम आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी को तो लंबे समय से जनता ने मौका दिया है, कुछ समय अभी बीच में जरूर बीजेपी नहीं थी सत्ता में, लेकिन अभी फिर से सत्ता में काबिज हुई है। पिछले अगर चुनावों पर नजर डालें तो उन चुनावों से अलग कितना ये मैनिफेस्टो हो सकता है? क्या इसमें कुछ ऐसी बातें हमें दिखाई दे सकती हैं जो पिछले चुनावों में ना नजर आई हो? देखिए, ये उपचुनाव है और चूंकि उपचुनाव मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों में है, 7.5 करोड़ की मध्य प्रदेश की जनता है, उसमें से 64 लाख मतदाता यहाँ पर है। तो स्थानीय स्तर पर मुद्दों को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीति में आमतौर पर यदि जनता से जुड़े मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे तो जनता आपसे किनारा कर लेगी। और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उपचुनाव में वो तमाम उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम वादे करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता उनसे सीधे तौर पर जुड़ सके। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये बातें निकलकर अभी तक सामने आई हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से वचन पत्र कांग्रेस लेकर आएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होंगे, जिसमें कोविड-19 का भी जिक्र किया जाएगा, किसानों का जिक्र किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु, और कांग्रेस का वचन पत्र, उस पर भी हमने चर्चा की थी। लेकिन बीजेपी भी अब संकल्प पत्र लेकर आएगी और ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से ही बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र लेकर आएगी। लेकिन उसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।